Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Moon Science Academy. Students, in this class we will start second year physics FSC part 2. आज की क्लास में हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि FSC पार्ट 2 का सिलेबस है और इसके अंदर हमने पहला चैप्टर उठाया है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर है 12th साइंस फिजिक्स का, जिसके अंदर हम आज इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं कि जब वो रेस्ट की हालत में होते हैं। द स्टडी ऑफ चार्जेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने डिफाइन किया है द स्टडी ऑफ चार्जेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे जहन में वो यही आता है कि चार्ज किसे कहते हैं या चार्जेस क्या होते हैं। तो हम अक्सर ये लफ्ज़ पढ़ते आ रहे हैं, ये फ़लाँ चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये चार्जेस बेसिकली क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं? तो इसका जवाब जो है वो कुछ यूँ है कि स्टूडेंट्स आपने एटम का नाम सुना होगा। एटम के अंदर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, मीजॉन्स, पायोन्स, क्वार्क्स, वो छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल। तो वही जो होते हैं बेसिकली वही जो है क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। उसको हम डिफाइन यूँ करते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल दैट कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। के फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं एटम के अंदर जो पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, उनकी एक प्रॉपर्टी है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उसके अंदर की एक खासियत है कि वो अट्रैक्टिव करते हैं एक दूसरे को या रिपेल भी करते हैं। तो उनको हम यूँ डिफाइन करते हैं, चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, कि वो जब एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अब देखें हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है कि हम टीचर हैं, हम टीचिंग करना चाहते हैं। इसी तरह चार्जेस के पास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है क्योंकि चार्जेस एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके पास क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। तो इसकी तो डिफाइन हमने कर दी। स्टूडेंट्स जब हम एटम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एटम है और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके आखिरी शेल में जो वैलेंस शेल है इसके अंदर कुछ पार्टिकल होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और प्रोटॉन के केस में चार्ज की जो वैल्यू है पॉजिटिव होती है। इन पर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स वैल्यूज़ ऑफ द चार्जेस। वैल्यूज़ ऑफ चार्ज के चार्ज पर चार्ज की वैल्यूज़ क्या होती है? जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के केस में हम इसको नेगेटिव लेते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर पॉजिटिव साइन लगाते हैं और इस पर चार्ज की वैल्यू सेम होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में हम इसको नेगेटिव लेना है और प्रोटॉन के केस में इसको हमने पॉजिटिव लेना है। दोनों पर चार्ज की वैल्यूज़ क्या होती हैं? तकरीबन इक्वल होती हैं। अब देखें चार्ज की वैल्यू बहुत ही यहाँ पर कम है, -19 कूलम। और ये कूलम क्या है स्टूडेंट्स? कूलम जो है वो सिंपल चार्ज का यूनिट है। जैसे हम मास का यूनिट पढ़ते हैं किलोग्राम, इसी तरह से लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड। तो ये चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, कूलम्स लॉ। इसके बाद हमने चार्ज की वैल्यूज़ तो पढ़ ली, अब इसके मासेस भी आपने जहन में रखने हैं। मासेस ऑफ द चार्ज, मासेस ऑफ चार्जेस के चार्जेस के जो मासेस हैं वो कितना होते हैं स्टूडेंट्स? तो इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है स्टूडेंट्स उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है।
प्रोटॉन का जो मास होता है उसको हम mp से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, किलोग्राम के अंदर। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो मासेज हैं बहुत ही स्मॉल मासेज हैं और इनके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए से इनको मेजर किया जाता है। और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, याद रख लीजिए MCQs के लिए, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है। मास स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से इसको मेजर किया जाता है। स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमने पढ़ लिया इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन की, उसके बाद हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी वैल्यूज़ पढ़ी। वैल्यूज़ कितना होती हैं, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के केस में हमने इसको नेगेटिव और प्रोटॉन के केस में हमने इसको पॉजिटिव लेना होता है। इसी तरह से इसके मासेस भी पढ़े। इलेक्ट्रॉन का मास हमने पढ़ा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। आपको भी याद हो जाएंगे इंशाल्लाह किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। अब ये क्या करते हैं, सवाल पैदा होता है कि सर ये करते क्या हैं। तो ये फोर्स क्रिएट करते हैं। दे क्रिएट फोर्स। ये क्या क्रिएट करते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स। अब फोर्स क्रिएट करते हैं तो फोर्स किस नेचर की क्रिएट करते हैं। देखिए, अगर लाइक चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो इनके दरमियान फोर्स आप जानते हैं रिपल्सिव होगी। कौन सी फोर्स होगी, रिपल्सिव होगी। लाइक चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव। इस तरह से अगर नेगेटिव और नेगेटिव है तो इनके दरमियान भी क्या होगी, रिपल्सिव ही होगी। इस तरह से अगर अनलाइक चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव होगी। अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, अगर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो इनके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्टिव। तो इनके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो ये कि किसी बॉडी के ऊपर हमें कुछ पार्टिकल दे देता है और कहता है कि इन पर चार्ज की वैल्यूज़ बताएं कि इन पर टोटल कितना चार्ज है, तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कैलकुलेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। कैलकुलेशन ऑफ चार्जेस कि चार्जेस की कैलकुलेशन, कि किस तरह हम चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक बॉडी देता है और कहता है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पर कितना चार्ज होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पर कितना चार्ज है। सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज होगा। चार्ज क्यू इस पर कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं इस पर चार्ज की वैल्यू कितना होती है, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, मतलब इतना होगा चार्ज। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल इस बॉडी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस पर चार्ज कितना होगा, सिंपली आप कहेंगे Q = 2 इलेक्ट्रॉन जितना। इसी तरह से अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर Q कितना होगा, Q = 3e होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मतलब n है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पर चार्ज की वैल्यू कितना होगी स्टूडेंट्स, Q = ne। तो ये जो इक्वेशन आई है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आपने जहन में रखना है, ये अगले कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होगी स्टूडेंट्स। यहाँ तक हो गया। इसके बाद चार्ज को हम डिफाइन कर दिया हमने। इसका फार्मूला क्या होता है चार्ज का, वो भी हम जहन में रखते हैं स्टूडेंट्स। चार्जेस का जो फार्मूला, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है IT। इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो ये हम अगले चैप्टर में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको आप यूँ समझ लीजिए कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट बह रहा है तो उसके अंदर कितना चार्ज है, उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने का तरीका यह है कि इफ़ 1 एम्पेयर करंट कितना हो, 1 एम्पेयर अगर किसी कंडक्टर में से पास हो रहा हो 1 सेकंड के अंदर, तो चार्ज कितना होगा, 1 कूलम। उस पर चार्ज कितना होगा, 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज इज दैट
1 कूलम चार्ज वो चार्ज है जो 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड में जब पास होता है तो चार्ज का अमाउंट कितना होता है 1 कूलम। इसको हम यूँ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आज की क्लास ख़त्म हुई यहाँ पर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन था, चार्ज का इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और इंशाल्लाह अगली जो हमारी वीडियो है वो कूलम लॉ के ऊपर बेस होगी कि कूलम लॉ किसे कहते हैं और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, उसके तमाम वेक्टर और स्केलर फॉर्म्स, वो सारा कुछ हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर इस टॉपिक में आपको कोई मसला है या कुछ सवालात आपके जहन में उठ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।